जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यार और मतलब ये कहानी आपको सच्चे प्यार का एहसास दिला देगा। आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि सच्चे प्रेम का क्या अर्थ होता है। जब किसी को किसी से सच्चा प्यार होता है तो वो उसके लिए क्या क्या करता है और किस हद तक जाता है। प्रेम का ऐसा महाज्ञान आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा। आज मैं आपको प्रेम और घमंड के बीच फर्क बताऊंगी। एक छोटी सी सच्ची प्रेम की घटना है। हम आपको प्यार का महाज्ञान बताते हैं। ये कहानी है एक विशाल वृक्ष और छोटे बच्चे की, जो धीरे धीरे जवान होता गया और उसका प्रेम कैसे अहंकार में बदल गया। एक वृक्ष को एक छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया और उस वृक्ष के लंबी लंबी शाखाएं के नीचे वह छोटा लड़का रोज खेलने आता था। उस वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया, सच्चा वाला। बड़ों को भी छोटे से प्रेम हो सकता है अगर उन्हें पता ना हो कि वो बड़े हैं। वृक्ष को पता नहीं था कि वो बड़ा है, इसलिए उसे छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। दूसरा बात यह है अहंकार। अपने से बड़ों का प्रेम करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वह छोटा सा रोज बच्चा खेलने आता था उस छांव में, इसलिए उस वृक्ष को उस बच्चे से प्रेम हो गया था। वृक्ष की शाखाएं ऊपर होती थी, बच्चा उसे छू नहीं पाता था तो वृक्ष उसके लिए अपनी शाखाओं को झुका लेता था। तीसरी सीख यह है कि प्रेम हमेशा झुकने को राजी हो जाता है, लेकिन अहंकार कभी नहीं झुकने को राजी होता है। अहंकार के पास आ जाओगे तो अहंकार के साथ और ऊपर उठ जाओगे ताकि उसे छू ना सके, क्योंकि अहंकार मानता है जिसे छू लिया जाए वह छोटा आदमी होता है। वृक्ष अपनी शाखाएं नीचे झुका देता था, तब वह बच्चा छू लेता था और जब बच्चा उसका फल तोड़ लेता था तो वह वृक्ष बहुत खुश होता था, उसका प्रेम में आनंद भर जाता था। चौथा सीख है प्रेम जब भी कुछ दे जाता है तो वह खुशी हो जाता है। अहंकार जब भी कुछ होता है तो दुखी दे जाता है। फिर वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह कभी उसकी छाया में सोता था तो उसका फल खाता था, तो कभी उसको फूलों का ताजा ताजा महक सुगंध में आता था और उसका ताज पहनकर अपने जंगल का सम्राट बनता था। प्रेम का फूल जिसको ये पास भी बरसता है वह सम्राट बन जाता है। वह प्रेम ही है सब कुछ। फिर लड़का और बड़ा होता गया। वह वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूला झूलने लगा और विश्राम करने लगा। वृक्ष बहुत आनंदित होता था ये सब देखकर। छठी सीख है प्रेम आनंदित हो जाता है जब वह किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब वह किसी की छाया छीनता है। दिन गुजरते गए, लड़का अजर भी होता गया। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे दुनिया में और भी काम होने लगे, तो वह कभी आता था कभी नहीं आता था, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता रहता था कि वो आएगा। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है कि वो वृक्ष भी, वो कभी आता था कभी नहीं आता था, तो वृक्ष इंतजार करता था। एक दिन वह लड़का वहां से गुजर रहा था तो वृक्ष आवाज लगाया कि सुनो, अब तुम आते ही नहीं हो, मैं प्रतीक्षा करता रहता हूँ तुम्हारा। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ? मुझे अब रुपए चाहिए। आठवीं सीख है अहंकार हमेशा छुपाता है कि क्या है तुम्हारे पास, मैं जो आऊँ। अहंकार सोचता है ये सारी चीज़ें, लेकिन प्रेम लाभ हानि के ऊपर सोचता ही नहीं है। प्रेम आसपास की वजह कोई नहीं सोचता, उसका कोई शर्त नहीं होता। वृक्ष तो चौंक गया, उसने कहा
कहा, तुम तभी आओगे जब मेरे पास कुछ होगा, तुम आओ मेरे पास। 9वीं सीख है, प्रेम सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। अहंकार यहीं पर दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि इसे क्या देंगे, उससे क्या मिलेगा। वृक्ष ने कहा, मेरे पास तो रुपए नहीं है, रुपए तो आदमियों की ज़रूरत होती है, हम वृक्षों की नहीं होती, इसलिए तो हम इतने आनंदित रहते हैं, झूमकर खिलते हैं, झूमकर छाया देते हैं हर किसी को। दूर दूर से पक्षी हमारे पास आते हैं, अपना घर बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं अपना। लड़के ने कहा, फिर मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, लेकिन मुझसे रुपए चाहिए। अहंकार बोलता है, प्रेम को छोड़कर बाकी सब मांगना, क्योंकि प्रेम को अहंकार कभी नहीं ले सकता। फिर वृक्ष ने कहा, तुम एक काम करो, मेरा सारा काम तुम करो, बाजार में बेच दो, इससे बहुत कुछ तुमको मिलेगा। वह लड़का अपना फायदा और नुकसान को समझते हुए तुरंत वृक्ष पर चढ़ जाता है और सारा का सारा फल तोड़ लेता है। कच्चे फल भी तोड़ता है, शाखाएं भी तोड़ लेती है, पत्तियां भी बहुत गिराता है, लेकिन वृक्ष बहुत खुश होता है। 11वीं सीख थी, प्रेम टूटकर भी आनंदित हो जाता है, क्योंकि प्रेम अपने प्रेमी की मदद के लिए टूटना भी राजी कर लेता है। अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं हो सकता। उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं किया उसका और वह चढ़ गया। फिर बहुत दिनों तक नहीं आया वो। कई वर्ष बीत गए, वह वृक्ष उदास था, वो इंतजार करता था अपने प्रेमी का। फिर वह लड़का बहुत वर्षों के बाद आया और वह लड़का एक जवान आदमी हो चुका था। वृक्ष ने कहा, आओ मेरे पास, तुम्हें देखे बरसों बीत गए, आओ खेलो मेरी शाखाओं पर, मेरे फल को तोड़ो और खाओ। उसने कहा, छोड़ो ये बेकवास की बातें, बचपन की बातें थी। 12वीं सीख थी, अहंकार प्रेम का पागलपन को समझता है, बचपन नहीं समझता। वृक्ष ने कहा, आओ मेरी डहलियों को देखो और छुओ और उस पर झूलो। उसने कहा, छोड़ो ये सब फिजूल की बातें हैं, जब मुझे मकान बनवाना था तो मुझे मकान बनवाना है, क्या तुम बना सकते हो? वृक्ष ने कहा, मकान हम तो नहीं बना सकते हैं बिना किसी चीज का, लेकिन एक बात हो सकती है, तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ, अपना मकान बनवा सकते हो। वह आदमी तुरंत कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उस वृक्ष की शाखाएं काटने लगा। वृक्ष एकदम टूटा और नंगा सा हो गया, लेकिन वह बहुत खुश था। प्रेम जब भी कुछ अपने प्रेमी को देता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, और अहंकार कभी भी कुछ भी नहीं करता है, उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आशा है कि आपको प्रेम और अहंकार दोनों का ही मतलब अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यह कहानी ये बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप प्रेम कीजिए, किसी से अहंकार कभी मत कीजिए, क्योंकि प्रेम किसी से भी हो सकता है, जीव जंतु पेड़ पौधे हर एक किसी को किसी से भी हो सकता है, और उस प्रेम को अच्छी तरीके से निभाना चाहिए, न कि उस पे अहंकार दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्ते।